हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्रिएटिव लाउंज। आज मैं आपको फ्रंट और बैक पार्ट को अटैच करने का एक डिफरेंट तरीका बताऊंगी, जिसमें हम क्रोशिया के थ्रू बहुत इजीली इन दोनों पार्ट्स के स्टिचेस को बाइंड ऑफ करते हुए इनको अटैच करेंगे। तो चलिए कैसे हमें इसको करना है स्टार्ट करते हैं। बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को अटैच करने के लिए सबसे पहले हम बैक पार्ट को लेंगे, इसको हम ऐसे राइट साइड से रख लेंगे। फिर इसके ऊपर जो हमारे फ्रंट पार्ट्स हैं उनमें से एक पार्ट हम लेंगे ऐसे, और इसको हम रॉन्ग साइड ऊपर रखेंगे, राइट साइड अंदर रखेंगे। इस तरह से इस बैक पार्ट के ऊपर रख देंगे। फिर यहां से ये जो आप देखेंगे कि हमारी जो राइट साइड्स हैं वो दोनों बीच में आएंगी। अब ये जो हमारे स्टिचेस हैं यहाँ 20 है और बैक पार्ट में भी 20 है। 20-20 फंदे हमें दोनों पार्ट्स में से ऐसे लेने हैं। ये जब हमने यहाँ पे इन पार्ट्स को बुना था तो आप किसी भी पार्ट में एक्स्ट्रा थ्रेड रख सकते हैं, जो कि मैंने फ्रंट पार्ट में रख लिया था। अब इस थ्रेड को हम ऐसे लेंगे, उंगली पर लपेट लेंगे और यहां से हम इन स्टिचेस को बाइंड ऑफ करने के लिए क्रोशिया लेंगे, जिसे आप वूल में यूज करते हैं। इस क्रोशिया के थ्रू हम इन स्टिचेस को बाइंड ऑफ करेंगे। तो वो देखिए किस तरह से हम करेंगे। अब ये दोनों पार्ट्स के जो हमारे फंदे हैं, एक एक फंदा हमें क्रोशिया में इन दोनों पार्ट्स में से लेना है। अब इस फ्रंट पार्ट में से ये देखिए एक फंदा हम ऐसे ले लेंगे। फिर ये जो बैक पार्ट है इसमें से भी एक फंदा हम ऐसे ले लेंगे। दोनों पार्ट्स में से हमने एक एक फंदा ले लिया है। फिर जो धागा हमने ऐसे उंगली पर लपेटा था, ऐसे इस क्रोशिया से इस धागे को पकड़ेंगे और इन दोनों फंदों के बीच में से ऐसे निकाल देंगे। अब फिर से हम एक एक फंदा दोनों पार्ट्स में से लेंगे। एक फंदा ऐसे इस फ्रंट पार्ट में से लेंगे, फिर एक फंदा ऐसे बैक पार्ट में से लेंगे। अब एक फंदा तो ये है, एक एक फंदा हमने इन दोनों पार्ट्स में से लिया है। अब धागे को इस तरह से पकड़ेंगे और इन तीनों फंदों में से इस तरह से निकाल देंगे। फिर से हम एक एक फंदा दोनों पार्ट्स में से लेंगे। एक फंदा इस फ्रंट पार्ट में से, एक फंदा ऐसे बैक पार्ट में से। फिर से अब ये 3 फंदे हो गए हैं, तो हम धागे को इस तरह से पकड़ेंगे, इन तीनों फंदों में से ऐसे निकाल देंगे। अब इसी तरह से हम यहां तक इन स्टिचेस को क्लोज करते जाएंगे। तो इस तरह से हमारे ये बाइंड ऑफ होते जाएंगे। ऐसे ही अब हम यहां से लेकर यहां तक इन सारे फंदों को क्लोज कर देंगे। यहां से यहां तक इन सारे फंदों को मैंने क्लोज कर दिया है। अब लास्ट में हमारे पास ये जो एक फंदा क्रोशिया में है, इसमें हम ऐसे धागे को पकड़ेंगे और इस तरह से इसके बीच में से निकाल देंगे। इस तरह हमने इन दोनों पार्ट्स को यहाँ पे अटैच कर दिया है। रॉन्ग साइड से जब आप देखेंगे तो ये हमें इस तरह से नजर आएगा, और जब इसको राइट साइड से ऐसे देखेंगे तो ये इसका लुक ऐसे आएगा। तो अब यहाँ पे इन दोनों पार्ट्स को इस साइड में अटैच करने के बाद अब हम दूसरी साइड में यहाँ पे जो हमारा फ्रंट का दूसरा पार्ट है, इसको भी ऐसे ही रखेंगे पलटकर। इस तरह से रखने के बाद अब धागे को हम फिर से ऐसे उंगली पर लपेट लेंगे। अब क्रोशिया से वैसे ही एक फंदा हम इस फ्रंट पार्ट में से ऐसे लेंगे और एक फंदा बैक पार्ट में से लेंगे। दोनों पार्ट्स में से एक एक फंदा लेने के बाद धागे को ऐसे पकड़ेंगे, इन दोनों फंदों के बीच में से निकाल देंगे। फिर से एक एक फंदा हम दोनों पार्ट्स में से लेंगे। अब हमारे पास ये 3 फंदे हो जाएंगे। फिर धागे को ऐसे पकड़ेंगे, इन तीनों फंदों के बीच में से निकाल देंगे। फिर से एक एक फंदा ऐसे ही हम दोनों पार्ट्स में से ले लेंगे, फिर धागे को पकड़ेंगे, फिर इन तीनों फंदों में से ऐसे निकाल देंगे। इस तरह से यहां से लेकर यहां तक भी हम ऐसे ही इन फंदों को बाइंड ऑफ करते हुए इन दोनों पार्ट्स को अटैच कर लेंगे। यहां से यहां तक इन स्टिचेस को बाइंड ऑफ करके मैंने इस साइड के भी दोनों पार्ट्स को अटैच कर लिया है। अब इस तरह से हमने क्रोशिया के थ्रू बहुत इजीली इन शोल्डर्स को यहाँ पे अटैच किया है। अगर आपको ये तरीका पसंद आया हो, प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।